एक सवाल जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या वजह है कि एक ही शहर, एक ही स्कूल और एक जैसे हालात में रहने वाले दो लोग बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगियां क्यों जीते हैं? एक आम रह जाता है और दूसरा गैर मामूली बन जाता है। फर्क ना किस्मत का होता है ना डिग्री का। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, सोच का। और सच तो यह है, आप आज जहां हैं वो आपकी सोच का नतीजा है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप अपनी सोच बदल सकते हैं। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी किताब का राज बताने वाला हूं जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। यह वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको आम से खास बना सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आखिर तक देखना, क्योंकि जो आखिरी उसूल है वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। पार्ट 1, सोच की ताकत। दोस्तों, इस किताब का सबसे बुनियादी और ताकतवर तस्वुर यह है कि इंसान की जिंदगी उसकी सोच का अक्स होती है। यानी आप जैसा अपने बारे में और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, वैसा ही आप बनने लगते हैं। ज्यादातर लोग अपनी सलाहियतों को कम समझते हैं और यही वो पहली गलती होती है जो उन्हें पीछे रखती है। वो खुद को कायल कर लेते हैं कि वो बड़े काम के लिए नहीं बने, उनके पास वसाइल नहीं, या वो दूसरों जितने काबिल नहीं है। यही महदूद सोच आहिस्ता आहिस्ता उनकी हकीकत बन जाती है। हकीकत यह है कि कामयाबी का ताल्लुक सिर्फ जहानत या डिग्री से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि आप खुद को किस नजर से देखते हैं। अगर आप खुद को एक आम इंसान समझेंगे तो आपके फैसले भी आम होंगे, आपके गोल्स भी छोटे होंगे और आपकी मेहनत भी महदूद होगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच को बड़ा करना शुरू करते हैं, आपके अंदर एक नई तवानाई पैदा होती है। आप बड़े फैसले लेने लगते हैं, नए मौके तलाश करते हैं और अपनी जिंदगी को एक बड़े मकसद के साथ जोड़ देते हैं। जरा गौर करें, दुनिया के बड़े कामयाब लोग शुरू में आम ही होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि वो अपने बारे में मुख्तलिफ सोचते हैं, वो खुद पर यकीन रखते हैं, वो बड़े ख्वाब देखते हैं और सबसे अहम बात, वो अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए अमल भी करते हैं। इसलिए अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में तब्दीली चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को अपग्रेड करें, क्योंकि जब सोच बदलती है तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। पार्ट 2, खौफ को खत्म करें। इंसान की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खौफ होता है। ये खौफ कई शक्लों में सामने आता है। कभी हमें नाकामी का डर होता है, कभी लोगों की राय हमें रोक देती है, और कभी हम खुद ही अपने जहन में ऐसे खदशात पैदा कर लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ये खौफ हमें कंफर्ट जोन में कैद कर देता है, जहां हम महफूज तो महसूस करते हैं लेकिन तरक्की नहीं कर पाते। असल मसला ये है कि हम अक्सर काम शुरू करने से पहले ही उसके नताइज के बारे में मनफी सोचना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत पर क्या असर पड़ेगा। ये ख्यालात हमें एक्शन लेने से रोक देते हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। खौफ कभी सोचने से खत्म नहीं होता, बल्कि सिर्फ अमल से खत्म होता है। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो वही चीज जो पहले मुश्किल और डरावनी लगती थी, आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप पहली बार किसी के सामने बोलने जाएंगे तो दिल तेजी से धड़केगा, हाथ कांपेंगे। लेकिन अगर आप यही काम मुसलसल करते रहें तो कुछ ही वक्त में वही चीज आपके लिए नॉर्मल बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि खौफ एक वहम है जो एक्शन से टूट जाता है। लिहाजा अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खौफ का सामना करना सीखें। पार्ट 3, एक्सक्यूजेस को खत्म करें। जिंदगी में नाकामी की एक बड़ी वजह एक्सक्यूजेस यानी बहाने होते हैं। हम अक्सर अपनी नाकामियों को जस्टिफाई करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाते हैं। कभी हम कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं, कभी वसाइल की कमी का रोना रोते हैं, और कभी अपनी कमजोरियों को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। ये बहाने वक्ती तौर पर हमें सुकून तो देते हैं, लेकिन लंबे अरसे में हमें वहीं का वहीं रोक देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कामयाब और नाकाम लोगों के मसाइल तकरीबन एक जैसे होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि कामयाब लोग बहाने नहीं बनाते, बल्कि हल तलाश करते हैं। वो अपनी कमजोरियों को एक्सक्यूज नहीं बल्कि चैलेंज समझते हैं। अगर उनके पास वसाइल नहीं होते तो वो रास्ता निकालते हैं। अगर वक्त कम होता है तो वो अपनी प्रायोरिटीज को बदलते हैं।
जब आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। आप मसले को देखने के बजाय उसके हल पर फोकस करने लगते हैं। आप अपने हालात के गुलाम नहीं रहती, बल्कि उन पर काबू पाना शुरू कर देते हैं। यही वो नुक्ता होता है जहां से असल तरक्की शुरू होती है। याद रखें, बहाने आपको वक्ती तौर पर कंफर्ट देते हैं, लेकिन कामयाबी आपसे एक्शन मांगती है। जब तक आप एक्सक्यूजेस को छोड़कर जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। इसलिए आज से फैसला करें कि आप बहाने नहीं बनाएंगे, बल्कि हर मुश्किल का हल तलाश करेंगे। पार्ट 4, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, कामयाबी की बुनियाद सिर्फ स्किल या नॉलेज नहीं होती, बल्कि सबसे अहम चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान के अंदर एतमाद नहीं है तो वो अपनी सलाहियतों के बावजूद भी पीछे रह जाता है। इस किताब के मुताबिक कॉन्फिडेंस कोई पैदाइशी चीज नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं। ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस के इंतजार में रहते हैं कि जब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं एक्शन लूंगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से पैदा होता है, ना कि सिर्फ सोचने से। जब आप कोई काम करते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आपके अंदर एक एहसास पैदा होता है कि मैं कर सकता हूं। यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होकर कॉन्फिडेंस बन जाता है। अगर आप अपने अंदर एतमाद पैदा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इनर डायलॉग को बदलें। आप अपने आप से क्या बात करते हैं, ये बहुत अहम है। अगर आप खुद से बार बार कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका जहन इसी को हकीकत मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं, तो आपका जहन उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा अपने आप को कामयाब इमेजिन करना भी बहुत जरूरी है। जब आप अपने जहन में अपनी कामयाबी की तस्वीर बनाते हैं तो आपका दिमाग उसे पॉसिबल समझने लगता है, और जब कोई चीज आपको पॉसिबल लगने लगती है तो उसके लिए एक्शन लेना आसान हो जाता है। इसलिए अपने आप को हमेशा एक कामयाब इंसान के तौर पर देखें, चाहे अभी आप वहां ना पहुंचे हों। आखिर में याद रखें, कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं आता, बल्कि इम्परफेक्ट होते हुए भी आगे बढ़ने से आता है। जितना आप एक्शन लेंगे, उतना ही आपका एतमाद बढ़ेगा और आप अपनी लिमिट्स को तोड़ना शुरू कर देंगे। पार्ट 5, बिग थिंकिंग फॉर्मूला। इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट बिग थिंकिंग है, यानी बड़ा सोचना। लेकिन बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ बड़े ख्वाब देखना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को उस लेवल तक ले जाना है जहां आप अपनी मौजूदा हालत से कहीं आगे का तसव्वुर कर सकें। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को अपने हालात के मुताबिक महदूद कर लेते हैं। वो जितना देखते हैं उतना ही सोचते हैं। अगर वो एक छोटे माहौल में रहते हैं तो उनकी सोच भी छोटी रह जाती है। लेकिन जो लोग बड़ा सोचते हैं वो अपने हालात से बाहर निकलकर सोचते हैं। वो अपनी मौजूदा रियलिटी को अपनी आखिरी हद नहीं समझते, बल्कि उसे एक स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। बिग थिंकिंग का एक अहम हिस्सा यह है कि आप अपने गोल्स को बड़ा रखें। जब आप छोटे गोल्स रखते हैं तो आपकी मेहनत भी उसी हिसाब से होती है। लेकिन जब आप बड़े गोल्स रखते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते तलाश करना शुरू करता है। आप खुद को चैलेंज करते हैं और अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप मनफी लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग जो हर वक्त आपको डिस्करेज करते हैं, आपकी सोच को छोटा कर देते हैं। अगर आप वाकई बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपको इंस्पायर करें, ना कि रोकें। बिग थिंकिंग का असल मतलब यह है कि आप हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखें। जहां आम लोग मसला देखते हैं, वहां कामयाब लोग सॉल्यूशन देखते हैं। यही माइंडसेट उन्हें दूसरों से अलग बनाता है और उन्हें आगे ले जाता है। पार्ट 6, एनवायरनमेंट और लोगों का असर। इंसान अकेला तरक्की नहीं करता, उसका एनवायरनमेंट और उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी सोच और जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। इस किताब के मुताबिक आप वही बनते हैं जो आप रोजाना देखते, सुनते और महसूस करते हैं। अगर आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां मनफी बातें ज्यादा होती हैं, जहां लोग हमेशा शिकायत करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वही सोच आपके अंदर भी आना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आप ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं जो बड़े ख्वाब देखते हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी सोच आप पर असरअंदाज होती है। आप भी वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि कामयाब लोग अपने सर्कल को बहुत केयरफुली चूज करते हैं। इन्वायरमेंट सिर्फ लोगों तक महदूद नहीं होता, बल्कि उसमें वो चीजें भी शामिल होती हैं जो आप कंज्यूम करते हैं, जैसे कि बुक्स, वीडियोस और सोशल मीडिया। अगर आप रोजाना ऐसी चीजें देखते हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपकी सोच को एक्सपैंड करती हैं, तो आपकी शख्सियत में वाज़ेह तब्दीली आती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को चेक करें। खुद से पूछें कि क्या आपका माहौल आपको ग्रो करने में मदद दे रहा है या आपको पीछे रख रहा है।
अगर जवाब मनफी है तो उसे बदलने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका माहौल बदलता है तो आपकी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। आखिर में एक बात याद रखें, आप अपनी जिंदगी में उस लेवल तक ही जा सकते हैं जिस लेवल का माहौल आपके इर्द गिर्द मौजूद है। इसलिए अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो अपने माहौल को भी बड़ा बनाएं। आखिर में बस एक सच, आपकी जिंदगी का साइज आपकी सोच के साइज से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप छोटा सोचते रहेंगे तो जिंदगी भी आपको छोटे मौके ही देगी, लेकिन जैसे ही आप बड़ा सोचना शुरू करते हैं, दुनिया आपके लिए अपने दरवाजे खोलना शुरू कर देती है। याद रखें, कोई भी इंसान शुरू से बड़ा नहीं होता, वो अपनी सोच को बड़ा बनाकर बड़ा बनता है। तो आज इसी वक्त एक फैसला करें, आप एवरेज नहीं रहेंगे, आप एक्सक्यूजेस नहीं देंगे, आप खौफ के आगे नहीं झुकेंगे, बल्कि आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा करेंगे और बड़ी जिंदगी जिएंगे। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो कमेंट में अभी लिखें, आई विल थिंक बिग, ताकि ये सिर्फ एक वीडियो ना रहे बल्कि आपकी नई जिंदगी का आगाज बन जाए।